ओम शांति। 25/6/2023 और रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 1995 मधुबन। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी हैं, एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं, चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी है, लेकिन सदा साथ हैं। कदमों की दूरी दूरी नहीं, मन की दूरी दूरी होती है। तो आप बच्चे कदमों की दूरी पर हैं, लेकिन मन से सदा साथ हैं, भल तो विश्व के किसी भी कोने में हो। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हों और बाप दादा आकार निराकार हैं, लेकिन अलग हैं क्या? नहीं है ना। एक है निराकारी और एक है आकारी। और जब वो साकार में थे तब वो तो साकार में जिन्होंने पालना ली उनके तो बयां ही नहीं कर सकते, लेकिन अब अव्यक्त होकर के भी मानो साकार में हमें पालना दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से चाहे बच्चे साकार में हैं, हम शरीर के साथ में है ना, और बाप दादा आकार और निराकार हैं, लेकिन अलग हैं क्या? नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्मा वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाली नहीं टलिश। इसीलिए सदा समीप है, सदा साथी हैं और साथी बन हाथ में हाथ साथ देते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। गाने भी कितने सुंदर है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, जैसे चांद गगन में चांद है ना। तो इस तरह से साथ चल रहे हैं और कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है? बाबा का साथ होने में या बाबा का हाथ में हाथ लेकर के चलने में आपको मेहनत लगती है या सदा लगता है कि बाबा साथ है ना? मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं आएगा, जाएगा ही नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी बात हो, कोई भी मुश्किल हो, इस संसार की मुश्किलों से पार करने वाला तो मैं ही हूँ। तो कोई भी मुश्किल आए उससे घबराओ नहीं। जहाँ मुश्किल हो वहाँ बाप को रख दो तो सहज हो जाएगा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना। बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं, जिससे प्यार होता है। प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना। आबू में देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई है ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल के साथ, दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं, तो वो बाप के साथ हैं। इसीलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते हैं। तो दिल बाप में है ना। बाप के दिल में आपका दिल और आपके दिल में बाप का दिल। कितना प्यारा, कितना
अच्छा, कितना सच्चा। बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है, तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी हो ना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं, सदा साथ निभाना। यह कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती, एक ही परमात्मा आत्माओं के साथ निभा सकता है। और ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना। आज पूरे हॉल में सभी भाई बहनें पट पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं, शरीर नहीं दिखाई देते। तो यहाँ से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है, एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं, फेस दिखाई दे रहे हैं। देखो कितनी अच्छी रीति समझाया है। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना। और कहलाते भी सभी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी हो, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते। तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना, और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है। तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है, कहेंगे क्या? नहीं ना, अव्यक्त होकर के भी पालना दे रहे हैं। ऐसा तो हमें अनुभव क्या बल्कि हमेशा लगता है। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। हाँ जी, देखो फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उलाहना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त बदन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है, नहीं। देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में ना देह का बंधन है ना देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना, आगे बैठो पीछे बैठो, रखने पड़ते हैं ना साकार में। लेकिन बाबा कहते हैं कि आकार में अव्यक्त होने के समय यह सब जरूरत ही नहीं पड़ती है कि आगे बैठो पीछे बैठो। सब चोचले तन के ही हैं और सब चोचले इस रहने वाली दुनिया के ही हैं, है ना। जहाँ हम सब दिखाई दे रहे हैं, जहाँ नहीं दिखाई देते हैं ना, वहाँ सब ये चोचले कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कायदों के बंधन है ना, यहाँ बैठो वहाँ बैठो। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना। फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, आगे तो बहुत जास्ती वृद्धि होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? पुरुषार्थ में पहले खुद रखते थे खुद को, और बाकी सबको जो विशेषताओं में या किसी के गुणगान गाने हैं तो सबसे पहले बाकियों को रखते थे, है ना। लेकिन शुरुआत जो संस्कारों की या बदली होने की या जो दैवत्व धारण करने की है, पहले बाबा अपने से शुरुआत हो तो मेरे से हो, है ना। बाकी सबको आगे खड़ा कर देते थे। तो इस तरह से बाबा कहते फिर भी बैठने की जगह अभी तो मिली है ना, आगे देखो खड़े रहने की भी मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है, जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। ये भी प्यार, परिवार का प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी।
जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है, जिसको कहते हो फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम उठाया। पहला कदम आज्ञाकारी बनो, और जो आज्ञा मिली है उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने, इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं, और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता। मन संतुष्ट रहेगा, बाहर से नहीं अंदर से रहेगा। तो कहाँ की संतुष्टता रहेगी जब दुआएं मिलेंगी? तो मन संतुष्ट रहेगा, सदा रहेगा। लेकिन मन की संतुष्टता बाबा कहते कैसे होगी संभव जब आप क्या करेंगे? चाहे स्व के प्रति, चाहे सेवा के प्रति और चाहे स्थूल कर्म के प्रति, सबके लिए एक रस होना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं मन संतुष्ट रहेगा, बाहर की नहीं अंदर की संतुष्टता। और मन की संतुष्टता यथार्थ है वह मिट्ठू मियाँ मिट्ठू है। अब परमात्मा बाबा ने पहले भी कहा कि मियाँ मिट्ठू तो सिर्फ मैं ही हूँ, इस संसार में कोई है ही नहीं। तो बाबा क्या कह रहे, मन की संतुष्टता यथार्थ है वह मियाँ मिट्ठू है कि हमने किया, हम बहुत अच्छे हैं, ज्ञान पा करके हमने बहुत कुछ किया, बहुतों को दिया। किसका दिया? तुम्हारा दिया क्या? नहीं ना, परमात्मा का ज्ञान दिया। तो किसका हुआ? उसका हुआ। तो मियाँ मिट्ठू कौन? परमात्मा, ना कि हम तो सिर्फ निमित्त हैं, चुने गए हैं ना। तो हमें तो सिर्फ बाबा ने एक ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को आप कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। तो इसकी निशानी, अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है, खिन्नता आ जाती है ना मन में, क्योंकि आप तो लाइट हैं लेकिन वो जो माइट है वो आपके साथ नहीं है ना। तो फिर आप संतुष्ट नहीं। बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल सकती हैं, परिवार की भी दुआएं आवश्यक हैं। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता, कोई हर्जा नहीं, ऐसे नहीं। पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, माला सिर्फ 2 दानों से नहीं बन जाएगी, उससे माला नहीं बनती, 2 माला में आना है। इसलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी
की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएंगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसे नहीं हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं? अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है? माना कहीं ना कहीं कमी है, हा? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। पता चला, कहते ना कई बार हम जब किसी से मीट करते हैं और आप उससे कुछ भी नहीं कहते हैं, कोई भी संबंध में आने वाली आत्मा के साथ में कोई रिश्तेदार, कोई आपका अपना साथी भाई या कोई भी टू जेड एक्स वाई जेड, जब आप उसके सामने आते हैं और आप कुछ भी नहीं मुख से बोलते हैं, लेकिन वो शुरू हो जाता है उल्टा सीधा बोलना, तो आप कहते हैं हाँ इसका दिमाग ठीक नहीं है क्या? हमने तो इससे महीनों हो गए बात नहीं करी, हम तो पास में भी नहीं आए और हमने तो कभी इससे कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, फिर ये क्यों अपने आप ही शुरू हो गया? वो अपने आप शुरू नहीं हुआ, आप उससे मिले नहीं ये आपको लगता है, लेकिन आपका मन जरूर कुछ एक महीनों से उसके बारे में चिंतन जरूर कर रहा होगा, और जिस तरह के वो बोल रहा है ना, आपकी पक्का उसी तरह की उसके लिए सोच होगी। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपने उसके प्रति वैसी सोच जरूर रखी होगी। तो आपने जो सोच रखी तो उसके माइंड को वो टच हो रही थी, उसकी आत्मा ये चीज सुन रही थी, पढ़ रही थी दे, और आपकी बात को उसने कैच किया और फिर आपसे उसने कहना शुरू कर दिया। ये सत्य है। और देखिए डांस जो बाबा कहते हैं, डांस एक्चुअली कोई स्टेप्स करो या किसी तरह का नाच आपके स्टेप्स में आए, एक्शन में आए, वो डांस नहीं। डांस माना जब आप खुश होते हैं तो आपके पैर अपने आप थिरकते हैं। जैसे बाबा ने कहा कोई पतला है तो भी उसे नहीं नाचना आता क्योंकि वो अंदर से दुखी है या खिन्न है, मन उसका उदास है, तो वो कितना भी नगाड़े बजे, ढोल बजे, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है तो उसके कदम थिरकेंगे नहीं। लेकिन कोई मोटा है, अंदर से खुश है, प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो वो नहीं भी चाहेगा तो भी वो नाचना लग जाएगा। और हल्कापन किसे कहते? जब आप कोई व्यर्थ संकल्प में ना उलझे रहे, आप में कोई किसी तरह का ऐसे नेगेटिव एनर्जी ना हो, है ना, तो आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो खुश रहते। तो बाबा यही कहते हैं कि कोई तो कारण होगा ना, जो तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे? राज्य को न क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहाँ योग करके भरेंगे, यहाँ ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण ही करते रहते हैं, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं है। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ में उलझे रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कारण ही प्रश्न मार्क लगा रहेगा और वो प्रश्न कभी सीधा नहीं होगा। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है, वहाँ कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्य सभा में कारण बताते, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या?
वहां तो सिर्फ खुश खैराफत हो पूछेंगे, वहां कोई किसी से ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा हाल कैसा है, क्योंकि सभी को पता है हाल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहां कोई किसी को दुख नहीं देता। इस संसार में तो कलयुग में तो मनुष्य को दुखी करता है और पूछता है कहो कैसे हो। देने वाला दुख वही और पूछने वाला भी वही। तो वहां पे तो ऐसे कोई खैराफत पूछेंगे नहीं, है ना, खुश रहेंगे सिर्फ। तो सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिला है, तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसीलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल की इकट्ठे होते। बाबा क्या कह रहे हैं, बाप दादा के पास सभी के कारणों की फाइल ही इकट्ठे होते हैं। सभी के फाइल है, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है। तो आज से फाइल सब खत्म कर दें, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। देखो फिर से रिपीट करती हूँ, बड़े प्यारे वाक्य है। सभी के फाइल है, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है। तो आज से फाइल सब खत्म कर दें, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। सोच लो, बोलो, खत्म करें कि थोड़ा दिन रखें? शिवरात्रि तक रखें। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ, अच्छा है। हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और अपने देशों में गए तो और कम हो गई, कोई बात आई तो और कम हो गई। ऐसे तो नहीं करेंगे। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम पड़ जाती है, कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना, अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करेंगे। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है? पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाना माना समझे आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। आपके शरीर में जो रथी बन करके बैठी है ना आत्मा, उस स्थिति में लाइट स्वरूप बन के बैठना है, और सामने भी साक्षी होकर के ही देखना है। आप ये मुंह से बात नहीं कर रहे, वो कानों से नहीं सुन रहा। आप आत्मा इस मुख से बात कर रही है और सामने वाला मुख से नहीं, आत्मा कान से सुन रही है ना। बोलेंगे मुख से लेकिन सुनेंगे कान से, और आत्मा सुनेगी, है ना, तो कर्मेंद्रिया। तो इस तरह से आप साक्षी होकर के बैठ जाओ और अपने आप को जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है, दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षी पद के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। देखिए, इस संसार में सबको पता है कि बुद्धि क्या है, सबको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं समझते हैं कि अच्छा और बुरा सबसे पहले हमारे में से छांटना है, हमारे में से निकलना चाहिए, तब फिर हम किसी और के निकालने की कोशिश करें। यदि आप परफेक्ट नहीं हैं तो फिर दुनिया को परफेक्ट कैसे बना सकते हैं? तो हम तो हैं ही नहीं, हमें तो परमात्मा बना रहे। धीरे 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 हम स्थिति में आएंगे, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं आप अपना जज नहीं, अपना जज बनना आता है, लेकिन बाबा कहते कि बनो जल्दी
वकील और वकील बन जाते हैं खुद के लिए, तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन से नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सीट पर सेट रहते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ता, और सीट से अपसेट हुए तो बिगड़ जाता है। बिंदु है ना, सरक जाता है, बहुत जल्दी सरक जाता है। तो सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त है। ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। हम कोई भी अच्छी बात सुनते हैं तो हम अपने लिए नहीं सुनते हैं, जिसे हम सुधारना चाहते हैं फट से बुद्धि उधर दौड़ा देते हैं कि आज मैं ये सुन के जा रही हूँ तो हम जा करके उसको जरूर बताएंगे ताकि उसको अक्ल तो आए। जबकि आप सुन लें, आप अपने में धारण कर लें तो किसी को बदलने की आवश्यकता ही ना हो, लेकिन नहीं है, यही दुनिया है। तो दूसरे की भी नजर आएगी, फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अक्ल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अक्ल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। हाँ, बात तो आई और चली जाती है, लेकिन पकड़ने वाला पकड़े रहता है, उसे बुद्धि में रख लेता है, समा लेता है ना, मन से कभी निकालता ही नहीं है। तो कहते हैं ना, जो बात भूलनी चाहिए वही नहीं भूलते, और जो याद रखनी है वो आती नहीं है याद, है ना। तो इस तरह से वो रख लेते हैं। बात तो गई, चली जाती है, बात कभी नहीं रुकती। देखो, रात के बाद सुबह जरूर होती है ना, लेकिन रात में कुछ हुआ तो वो बात आपने पकड़ी, ना कि दिन रात बदल उधर ही रुक जाता है ना। तो इस तरह से छोड़ते नहीं है, पकड़ लेते हैं। तो बातों में अक्ल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? किस में अक्ल ज्यादा हुआ, बातों में हुआ या ब्राह्मणों में? बातें अक्ल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली, और 2 घंटे में गंवाया कितना, 2 दिन में गंवाया कितना। तो अक्ल वाले बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि, बेहद की अनुभव हो। स्वपरिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वा जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। सेवा भी हो, सेंटेंस भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। स्लोगन। अपने ख्यालात आलिशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अपने ख्यालात आलिशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं होगा। कितना अच्छा स्लोगन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया व्यक्त बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के प्रेम का, स्नेह का, ऐश्वर्य परिवार का। बाप दादा को कोटि कोटि धन्यवाद। वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मेरा बाबा, और वाह रे ये ड्रामा, वाह वाह वाह।